श्री राधे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। प्रेम और बड़े भाव। आज के बाद तूने किसी नारी को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी या तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। स्त्री थी जिन्होंने तप किया था, जिनके बाल रावण ने बहुत पहले पकड़े थे और वेदवती ने श्राप दिया था कि रावण, आज के बाद तूने किसी नारी को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी या तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप वेदवती ने दिया था। वही वेदवती इस समय सीता माता की छाया सीता बन के खड़ी हैं। 2 कॉपी, डबल रोल। समझ रहे हैं? माता सीता के क्या हो गए? डबल रोल हो गए। ये कौन सीता है? बोल दो फिर से। वेदवती, छाया सीता। यही वेदवती सीता आगे चल करके कलयुग में भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी की पत्नी पद्मावती के नाम से जानी गई। ये कथा मैंने आपको पहले सुनाई है। तिरुपति बालाजी की शादी किनसे, विवाह किनसे हुआ? पद्मावती। ये पद्मावती यही छाया सीता, जब छाया सीता रावण के यहाँ से आई, और आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। माता सीता पर राम जी को संदेह नहीं था। अरे राम है और वो जगत जननी है, उन पर संदेह की क्या बात है। रावण के यहां से माता सीता आई तो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। और जब ये छाया सीता अग्नि में वापस जाने लगी, जब रावण मर गया तो छाया सीता ने कहा, प्रभु आप हमें अपनी पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? अभी तक तो हमने आपकी पत्नी का केवल अभिनय किया है, अभी हम आपकी पत्नी नहीं है, अभी सिर्फ हमने आपकी पत्नी का अभिनय किया है, कब हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? तब भगवान बोले, मैं कलयुग में श्रीनिवास बनकर आऊंगा, तिरुपति बालाजी, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो ये तिरुपति बालाजी जो हैं, ये कलयुग में ही प्रगटे भगवान है, इस कलयुग में। और इनका विवाह पद्मावती, जो कि वही छाया सीता थी। क्लियर है? तो जो सीता रावण ने चुराई वो माता सीता असली नहीं थी। ये बात रामचरितमानस में खूब अच्छे से लिखी है, आप पढ़ें तो आपको मिल जाएगी ये लिखी हुई बात। लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता पर शक किया, संदेह किया। राम जी को माता सीता पर कोई संदेह नहीं था साहब, संदेह जमाने को हो सकता है, भगवान को नहीं। वो भगवान है, वो जानते हैं कि सीता कौन है, और जानने वाले जानते हैं कि राम कौन है। अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग राम और सीता के चरित्र पर ना जाने क्या क्या टीका टिप्पणी करते रहते हैं, अनादि समय से करते आ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रश्न चिन्ह? क्योंकि अज्ञानी है, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ते नहीं। राम जी के बारे में सही जानकारी कहाँ मिलेगी? या तो वाल्मीकि रामायण में, या तो रामचरितमानस में, या अन्य रामायण, आनंद रामायण इत्यादि। अब और जगह कहीं कुछ बात लिखी है, कहीं कुछ बात लिखी है ना। और राम जी की कथाएं अनंत हैं। हरी सारी जिंदगी हमारी बीत जाए तो जिंदगी बीत जाएगी, भगवान की कथाएं पूरी नहीं होंगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए भगवान पर संदेह जो लोग करते हैं, माता सीता और भगवान राम पर, सीता के चरित्र पर जो लांछन लगाते हैं, वह बिल्कुल व्यर्थ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह लोग जानते ही नहीं कि राम कौन है। राम को मनुष्य समझोगे तो तुम्हारी बुद्धि में समझ में कुछ नहीं आएगा। राम कौन है, सीता कौन? जो अग्नि में वास कर रही हो वो सामान्य महिला तो नहीं हो सकती। हम तो कर नहीं सकते वास, हमें तो रोटी की भाप से भी चमड़ी जल जाती है हमारी। क्यों भैया? रोटी की भाप लग जाए आप लोगों के तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं। और यहाँ माता सीता अग्नि में वास कर रही, तुम करके दिखाओ। तो जो सीता अग्नि में वास करें वो सामान्य महिला तो हो नहीं सकती, है ना। अब मूर्खों को समझाए कौन?
बस ये आप समझो कि बहुत सारे विवाद के लिए बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं,